श्रीमद् भागवत कथा के सुनने वाले अर्थात श्रोताओं को कैसा 7 दिन तक कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा उनका दिनचर्या होना चाहिए, किस प्रकार से रहना चाहिए, इसके बारे में श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य अध्याय 6 में दिया गया है। स्कंद 1 के अध्याय 6 में दिया गया है कि कथा के समय मल और मूत्र के वेग को काबू में रखने के लिए अल्पाहार सुखकारी होता है। ठीक है, अल्पाहार करना चाहिए, क्योंकि अल्पाहार करेंगे तो भी ठीक है, नहीं तो बार बार वॉशरूम जाना पड़ेगा, तो ध्यान जो है वॉशरूम की तरफ लगेगा, भगवान की तरफ नहीं लगेगा। तो यदि ध्यान ही नहीं लगेगा तो धुंधकारी को जो मुक्ति प्रदान हुआ और श्रोताओं को जो मुक्ति प्रदान हुआ वैसा भाव हम रखेंगे। हमने भागवत कथा सुना है तो हमको भी लेने के लिए अंतरिक्ष से गोलोक धाम से विमान आए और भगवान के पार्षद आए, तो फिर यह असंभव हो जाएगा, संभव नहीं होगा। इस प्रकार से जो नियम दिया गया है उस प्रकार से पालन करना भी बहुत जरूरी है। तो अल्पाहार ही करे, इसलिए श्रोता केवल एक ही समय भोजन करे। मल मूत्र जयार्थ ही लघ्वाहार सुखावाह, अल्पाहार ही सुखकारी होता है। ठीक है, यदि शक्ति हो तो 7 दिन तक निराहार रह करके कथा सुने। ठीक है, और या फिर नहीं हो पा रहा है तो केवल घी या दूध पी करके सुखपूर्वक श्रवण करे। धित पानम पया पानम पित्ता वय श्रु या सुखम, धित पान करो, दूध पान करो। यदि निराहार नहीं रह सकते हो तो श्रोताओं के लिए है विशेष रूप से, अथवा फलाहार करो या फिर एक ही समय भोजन करो, जिससे जैसा नियत जिसको अच्छा लगे उस प्रकार से वह पालन करे। मैं अर्थात सनक कुमारों ने कहा कि मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करना ज़्यादा अच्छा समझता हूँ। अच्छा, कितने लोग रहते हैं भूखा है तो आज पूरा दिन भर नाम नहीं भगवान का लेंगे, आज मैं भूखा हूँ, यही माइंड में मस्तिष्क में यही विचार बार बार घूमता रहता। आज मैं भूखा, मैं क्या खाऊं? 5 किलो आलू हो गया, 5 लीटर शरबत हो गया, उसके बाद में हरी धनिया का चटनी हो गया और 1 किलो मूंगफली हो गया, ये सब तो खा लिया, और क्या खाऊं? अर्थात और कम से कम 5 किलो सेब हो गया। ठीक है, काजू किशमिश तो 1 पौवा खा ले गए। तो अर्थात रोज़ जो खाना खाते थे दाल भाजी रोटी, उससे भी ज़्यादा आज मैं भूखा हूँ, भूखे के दिन खा लेते हैं लोग, ऐसे भी देखने को मिलते हैं। तो उसके अपेक्षा भूखा रहना क्या, जब भूखा ही मत रहो, खाना खा लो ना। तो इसीलिए यहाँ पर सनक कुमार कहते हैं कि मैं तो खाना भोजन पाना अच्छा समझता हूँ, यदि कथा श्रवण में सहायक हो तो। बुद्धि यदि हमेशा भोजन ही चिल्ला रहा है, आज मैं भूखा हूँ यही बोल रहा है, तो ख़त्म करो ना, फिर ऐसा काम करो ही मत। खाना खा लो, मन को अपने नियंत्रित कर लो कि भाई हमने खाना खा लिया है, अब तो शांत रहो, अब तो भगवान का श्रवण करने दो। यह भी एक प्रकार का समझ जाओ, आप भूखे ही हो। यदि किसी भी प्रकार से भगवान के, अब यहाँ पर सबै पुंसाम परो धर्मा ये तो भक्ति रधोच्चजे, जो भी कर्म करो, चाहे अधर्म करो चाहे धर्म करो, चाहे 10 किलो राइस खाओ भोजन पाओ, चाहे तो 1 पौवा भोजन पाओ, चाहे तो निराहार ही रहो, कोई भी कर्म करो, यदि उस कर्म से भगवान के प्रति भक्ति की उत्पत्ति होती है तो वही धर्म है, वही तुम्हारे लिए परम धर्म है। वही काम करो, वही जो है उसी से तुमको मुक्ति भी मिल जाएगी, क्योंकि कम से कम मन तो तुम्हारा तृप्त हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी काम से भगवान के प्रति भक्ति बढ़े, कथा श्रवण में बाधा उत्पन्न हो, वही काम करो। सनक कुमारों का यही उपदेश है। ठीक है, सुख साध्यम भवे दक्तु कर्तव्यम श्रवणायते। ठीक है, मैं तो उपवास की अपेक्षा भोजन करने की भी छूट दे दिया है, यदि वह कथा श्रवण में सहायक हो। यदि उपवास से श्रवण में बाधा पहुंचती है तो वह किसी काम का नहीं है, दिया गया यहाँ पर। ठीक है, भोजनम तु वरम मत्ते कथा श्रवण कारकम, नोपवासो वरह प्रोक्तम कथा विघ्न करो। यदि उपवास कर रहे हैं और उससे कथा में विघ्न हो रहा है तो वह उपवास किसी काम का नहीं है। इससे तो अच्छा तो खाना ही खा लो, भोजन ही कर लो। ठीक है,
तो नारद जी सुनो, नियम से सप्ताह सुनने वाले पुरुष के नियम सुनिए। विष्णु भक्त की दीक्षा से रहित पुरुष कथा श्रवण का अधिकारी नहीं है। जो पुरुष नियम से कथा सुने उसे ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, भूमि पर सोना चाहिए, नित्य प्रति कथा समाप्त होने पर पत्तल में भोजन करना चाहिए। दाल, मधु, तेल, गरिष्ठ अन्न, भाव दूषित पदार्थ और बासी अन्न, इनका उसे सर्वथा ही त्याग करना चाहिए। भोजन पत्तल में करना चाहिए, ठीक है। काम, क्रोध, मद, मान, मत्सर, लोभ, दंभ, मोह और देश को तो अपने पास भी नहीं पटकने देना चाहिए। वह वेद, वैष्णव, ब्राह्मण, गुरु, गो सेवक तथा स्त्री, राजा और महापुरुषों की निंदा से बचे। निंदा की भावना 7 दिन तक कम से कम नहीं करना चाहिए। नियम से कथा सुनने वाले पुरुष को रजस्वला स्त्री, म्लेच्छ और गायत्रीहीन द्विज, ब्राह्मणों से द्वेष करने वाले तथा वेद को न मानने वाले पुरुषों से बात भी नहीं करनी चाहिए। अर्थात जो भक्त हैं, जो भगवान के प्रति समर्पण भावना दिख रहा है, भगवान का सम्मान कर रहे हैं, उनसे ही बात करनी चाहिए। सर्वदा सत्य, शौच, दया, मौन, सरलता, विनय और उदारता का बर्ताव ही करना चाहिए। जितना हो सके उतना कम बोलो, 7 दिन तक कम से कम, ठीक है। धनहीन, क्षय रोगी, किसी अन्य रोग से पीड़ित, भाग्यहीन, पापी, पुत्रहीन और मुमुक्ष भी यह कथा श्रवण करे। ये लोग कर सकते हैं। जिसको पुत्र नहीं वह भी कथा श्रवण कर सकता है। पापी, जिसका भाग्यहीन है, क्षयहीन है, धनहीन है, सब लोग कथा श्रवण के अधिकारी हैं। दरिद्रस्थ, क्षयी रोगी, निर्भाग्य, पाप कर्मवान, अनपप्यो मोक्ष कामा, श्रुयाक्ष कथा मिमाम, ये लोग कथा सुन सकते हैं। जिस स्त्री का रजो दर्शन रुक गया हो, जिसके एक ही संतान होकर रह गई हो, जो बाँझ हो, जिसकी संतान होकर मर गई हो अथवा जिसका गर्भ गिर गया हो, वह यत्नपूर्वक इस कथा को सुने। ये सब यदि विधिवत कथा सुने तो इन्हें अच्छे फल की प्राप्ति हो सकती है। यह अत्य उत्तम, दिव्य तथा करोड़ों यज्ञों का फल देने वाली है। इस प्रकार इस व्रत की विधियों का पालन करके यदि उद्यापन करे, जिन्हें इसके विशेष फल की इच्छा हो, वो जन्माष्टमी व्रत के समान ही यह कथा व्रत का उद्यापन करे। जन्माष्टमी जैसे होता है ना, उसी प्रकार से। किंतु जो भगवान के अकिंचन भक्त हैं, उनके लिए उद्यापन का कोई आग्रह नहीं है। वे श्रवण से ही पवित्र हैं, क्योंकि वे तो निष्काम भागवत भक्त हैं। इस प्रकार जब सप्ताह यज्ञ समाप्त हो जाए तब श्रोताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक पुस्तक और वक्ता की पूजा करनी चाहिए। फिर वक्ता श्रोताओं को प्रसाद, तुलसी और प्रसादी मालाएं दे तथा सब लोग मृदंग और झांझ की मनोहर ध्वनि से सुंदर कीर्तन करे, जय जयकार, नमस्कार और शंख ध्वनि का घोष कराए तथा ब्राह्मण और याचकों को धन और अन्न दे। श्रोता विरक्त हो तो कर्म की शांति के लिए दूसरे दिन गीता पाठ करे, ठीक है। गीता का पाठ भी बहुत ही लाभकारी है। गृहस्थ हो तो हवन करे, उस हवन में 10वें स्कंद का एक एक श्लोक पढ़ करके विधि पूर्वक खीर, मधु, घृत, तिल और अन्नादि सामग्रियों से आहुति दे, अथवा एकाग्रचित से गायत्री मंत्र द्वारा हवन करे, क्योंकि तत्वतः यह महापुराण गायत्री स्वरूप ही है। होम करने की शक्ति न हो तो उसका फल प्राप्त करने के लिए ब्राह्मणों को हवन सामग्री दान करे तथा नाना प्रकार की त्रुटियों को दूर करने के लिए और विधि में फिर जो न्यूनता रह गई हो उसके दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करे। निश्चय ही गलती तो हो ही जाएगी, क्योंकि हम लोग तो मनुष्य हैं, मनुष्य से गलती तो हो ही सकती है, क्योंकि इसके विधि विधान इतने हैं कि हमको क्षमा ही मांगना पड़ेगा, हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते। तो उसके लिए दोषों की शांति के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। उससे कभी जो भी आपके कर्म हैं वह सब सफल हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी कर्म इससे बढ़कर के नहीं है। फिर 12 ब्राह्मणों को खीर और मधु आदि उत्तम उत्तम पदार्थ खिलाए तथा व्रत की पूर्ति के लिए गौ और सुवर्ण का दान करे। सामर्थ्य हो तो 3 तोले सोने का एक सिंहासन बनवाए, उस पर सुंदर अक्षरों में लिखी हुई श्रीमद् भागवत की पोथी रख करके उसकी आवाहन आदि विविध उपचारों से पूजा करे तथा
फिर जितेंद्रीय आचार्य को उसका वस्त्र आभूषण और गंधाद से पूजन करके दक्षिणा के सहित समर्पण कर दे। ऐसा क्यों करने के लिए बताया गया है? क्योंकि ऐसा करने से बुद्धिमान दाता जन्म मरण के बंधनों से मुक्त हो जाता है। एवं कृते विधाने चा सर्व पाप निवारणे, सारे पाप उसके पापों से निवृत्ति हो जाती है। इसका इस प्रकार ठीक ठीक पालन करने से वह मंगलमय भागवत पुराण अभीष्ट फल प्रदान करता है तथा अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों की प्राप्ति का साधन है। इसमें कोई संदेह नहीं है। फलदम स्वायत पुराणम तो श्री भागवतम शुभम धर्म कामार्थ मोक्षाणाम साधनम स्यान्न संशया, उसमें कोई भी संशय नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। सनकादि कहते हैं, नारद जी, इस प्रकार तुम्हें यह सप्ताह श्रवण की विधि हमने पूरी पूरी सुना दी है। अब और क्या सुनना चाहते हो? इस भागवत से भोग और मोक्ष दोनों ही हाथ लग जाते हैं।